Hello dear student, welcome back in my channel Alok Sir GA. I am Alok Rathore and we are continue the topic LCM and HCF. तो स्टूडेंट LCM और HCF के हमने इसके पहले दो और लेक्चर कवर कर चुके हैं। इसमें हम लेक्चर नंबर 3 में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें शॉर्टकट कुछ मेथड और इसमें जो है कुछ और कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ वी कैन कैलकुलेट HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर का हमें HCF को कवर करना है, HCF बताना है, ठीक है। और इस तरीके से हम जब HCF निकाल रहे हैं बोल रहा है तो लास्ट का जो डिविजर है लास्ट का डिविजर हमें मिल रहा है कितना 35 और टॉप टू बॉटम हमारे पास में जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो कितनी है 2, 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड टू नंबर, है ना, वो नंबर दो नंबर जिनके HCF निकालने थे वो नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं दो मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उससे कवर करें, है ना। बट एक कन्वेंशनल तरीका वो सबसे बेस्ट होता है समझने के लिए और आगे के कोई भी किसी भी क्वेश्चन हो तक जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो लास्ट का जो डिविजर है ना, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे लास्ट का जो डिविजर है वो हमारा कितना है 35 और जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रहा है 2, 1 एंड 3 ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे C की अगर वैल्यू बताना चाहूँ, C की वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या करते D का मल्टीप्लाई 3 से करते प्लस जो रिमाइंडर होता उससे ऐड कर देते तो वही आपका क्या होता C की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगर आपको A की वैल्यू बतानी है तो क्या करते आप C का 1 से मल्टीप्लाई करते प्लस क्या जो रिमाइंडर D, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे B बताना है तो वैल्यू क्या होती A का 2 से मल्टीप्लाई करते और जो रिमाइंडर है C प्लस उसको ऐड कर देते तो वो B की वैल्यू होती, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमें C की वैल्यू बतानी है। C आपको बताने के लिए क्या करने पर D इंटू 3 और D कितना दिया हुआ है यहाँ पे 35, ठीक है। D हमें गिवन है क्वेश्चन में, लास्ट का डिविजर कितना है यहाँ पे 35। तो हमने बोला C की वैल्यू कितनी होगी D इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 35 इंटू 3 इक्वल टू 105। ये वैल्यू किसकी है C की। A की वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा C इंटू 1, तो C की वैल्यू 105 इंटू 1 प्लस 35, ठीक है। जो D की वैल्यू रिमाइंडर ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी 140, किसकी निकली है A की। B की अगर मैं बताना चाहूँ तो 140 है ना, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी 140 थी, 140 इंटू 2 प्लस C मतलब 105। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 385। तो लास्ट के जो यहाँ पे A और B की जो वैल्यू है ना, A और B की जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है 140 और 385। तो इस तरीके से 140 एंड 385 ये दोनों हमारे वो नंबर है जिसके हमने HCF निकाला था और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कांस्टेंट मिला हुआ है। इसको हम शॉर्टकट पे भी ऐसे कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है टॉप टू बॉटम दिया हुआ था 2, 1 एंड 3, हम इसको बॉटम टू टॉप उल्टा लेके चल रहे हैं। लास्ट का डिविजर 35 था, है ना, रिमाइंडर की बात नहीं की है तो 35 इंटू 3, है ना, बॉटम टू टॉप सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 105 इंटू इसके सेकेंड फिर कितना है 1, तो यहाँ पे 105 इंटू 1 प्लस 35 ये हो जाएगा 140 इंटू कितना था यहाँ पे 2, 140 इंटू 2 प्लस इसके पहले कितना रिमाइंडर मिल रहा था 105 इक्वल टू 385। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है तो आप शॉर्टकट यूज़ करें, नहीं तो आपकी कन्वेंशनल मेथड वो हमेशा आपके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा 3 अलार्म आर सेट एट 5, 10 एंड 15 मिनट। देखो 3 अलार्म को हमने सेट किया हुआ है 5, 10 और 15 मिनट के ड्यूरेशन पे, तीनों जो है बजते रहते हैं। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन जनरेट किए हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे पहला बोल रहा है कि तीनों किस समय पर एक साथ बजेंगे। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर वो 2 बजे एक साथ बजते हैं तो नेक्स्ट कब कितनी बजे कितने टाइम पे वो एक साथ बजेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 2 घंटे में कितनी बार बजेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला वाला देखा जब भी 5, 10 और 15 मिनट में अलग अलग ड्यूरेशन पे बजते हैं तो वो किस टाइम पे एक साथ बजेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपल देखा, तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, एलसीएम की वैल्यू हमारी आ रही है 30 जो एलसीएम है
ठीक है, ये हमारा वो टाइम है जिस पे तीनों अलार्म एक साथ बजते हैं, मतलब हर 30 मिनट के बाद में तीनों अलार्म एक साथ बजेंगे। ठीक है, अब बोला है कि 2 बजे अगर बजता है तो नेक्स्ट कितने बजे होना चाहिए। अगर आपको मालूम है एक जो है ये 2 बजे बज रहा है तो नेक्स्ट कितनी बजे होगा, अगला 30 मिनट्स बाद, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे 2:30। 2 घंटे में कितनी बार, तो 2 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे, 60 + 60 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आवर, मतलब 120 मिनट। और 120 डिवाइड बाई कैसे कर दें, जितनी बार में वो एक साथ बजते 30, ये हो रहा है कितना 4, बट 4 हमारा आंसर नहीं होगा। हम इसमें क्या +1 करेंगे। +1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाला काउंट नहीं किया। ठीक है, तो हमें अगर देखें जैसे पहला अगर 2 बजे बजा होगा तो अगला कितना, फिर उसके बाद में 2:30, फिर कितने 3 पे, फिर 3:30 में, फिर कितने पे 4 पे। तो आप काउंट कर लें कितनी बार हो गया 2 घंटे में, यहाँ पे 5 बार हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जब भी ऐसे डिवाइड करेंगे +1 कर दें, नंबर ऑफ टाइम हो जाएगा 5 टाइम, 5 बार बजेगा 2 घंटे में। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने देखा फाइंड HCF एंड LCM। अलग अलग हमें यहाँ पे फैक्टर के टर्म पे दिया हुआ है ना, एक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म पे 2x² - x - 6 x² + 2x - 8 3x² - 7x + 2। इसमें क्या करना है, HCF और LCM बताना है, तो आप इसको फैक्टराइज कर दें। ठीक है, फैक्टराइज करने की हमने मेथड देखी हुई है, फैक्टराइज कर दें। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया कुछ इस तरीके से, है ना, गुणनखंड निकाल दिया। तो ये पहले वाले का कितना मिल रहा है 2x + 3 x - 2, x² + 2x - 8 इसका कितना मिल रहा है x - 2 x + 4। थर्ड वाले का 3x - 1 x - 2। तो यहाँ पे कॉमन कितना मिल रहा है, देखिए x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है। तो तीनों में जो कॉमन हमारे पास है वो कितना है x - 2। x - 2 जो है जो कॉमन है वही हमारा HCF है। ठीक, LCM अगर बताना है तो LCM हमारे पास तीनों में कॉमन x - 2 तो था ही था, इसमें एक्स्ट्रा अलग से वैल्यू कितनी है 2x + 3, इसमें x + 4 और इसमें 3x - 1। इस तरीके से हम लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा LCM। और LCM आपको बहुत अच्छे से मालूम है वो नंबर होता है जिसमें हम पहला वाले से, जैसे फॉर एग्जांपल इससे डिवाइड करें तो भी कंप्लीट डिविजिबल हो, सेकंड में अगर इससे डिवाइड करूँ तो भी कंप्लीट डिविजिबल हो, या इससे डिवाइड करें तो भी कंप्लीट डिविजिबल हो। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये x - 2 2x + 3 x + 4 3x - 4। इसमें अगर हम किसी से भी डिवाइड करें, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा हुआ है x⁴ 3x³ + x² + 4x + 10। इसका बोल रहा है कि x + 1 से डिवाइड करने पे हमारा शेषफल रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक तो बेसिक सी मेथड है जो हमारे पास में, जो जिसको हम गुणनफल मेथड भी बोलते हैं, है ना, जिसमें हमने पहले किया हुआ है 9th 10th में भी। तो वहाँ पे क्या करते हैं x + 1 फिर ब्रैकेट में लिख के इसको डिवाइड करते हैं सबसे। इतना हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है x + 1 इसको इक्वल टू 0 ले लें, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई -1। इस -1 की वैल्यू को हम क्या कर दें, इस इक्वेशन पे पुट कर दें, कर दिया आपने। जहाँ पे स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इवन वाले पे आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, माइनस भी है तो, और जो ऑड है तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 3 ये सब इस तरीके से हमने सबको क्या कर दिया प्लस। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 5 आपका रिमाइंडर होता अगर इससे डिवाइड करते तो। ठीक, नेक्स्ट हमने देखना है इसमें फाइंड द लार्जेस्ट बिगेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 76 151 226 एंड गेट इक्वल रिमाइंडर। और इससे डिवाइड करने पे, इन सब से डिवाइड करने पे इक्वल रिमाइंडर क्या मिलना है, हमें इक्वल रिमाइंडर मिलना चाहिए तीनों से डिवाइड करने पे। तो हमने इसमें क्या किया, हमने ये बोला कि यहाँ पे तीनों का एक कॉमन जो था, जो रिमाइंडर था वो k है। तो अब k को अगर मैं पहले से डिवाइड कर दूँ तो ये वो नंबर मिलता है जिससे कंप्लीट डिविजिबल है। इसमें से भी k माइनस कर दे तो ये भी वो नंबर मिलेगा जिसमें एक कंप्लीट डिविजिबल है। 226 ये भी वैसे ही होता, सेम कंडीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको अलग करना पड़ रहा है, सेकेंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दिया 151 माइनस के -76 के, थर्ड वाले को सेकंड से माइनस कर दिया 226 माइनस के 151 माइनस के, यहाँ पे थर्ड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दिया। ठीक है, हमारे पास जो नंबर मिल रहा है वो 75 और
150। इनका सबका क्या निकाल लें, HCF। इनका सबका हमने क्या निकाला, HCF निकाला। HCF जो निकाल रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 75 थी, जिससे अगर मैं 76 को डिवाइड करूँ, 151 को डिवाइड करूँ या 226 को डिवाइड करूँ तो हमें इक्वल रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।